स्पेस, स्पेस का कोई अंत नहीं है, अंत जयंत, जयंत पाटिल। देवी देवता का भार यदि तुमको दे दिया जाए तो नहीं सह पाओगे, भारोत्तोलन, सहदेव यादव। रंगने का सारा प्रबंध कौन करेगा, रंगनाथन करेगा। अब जो है नेशनल हाईवे जो बनेगा वो किससे बनेगा, उल्का से बनेगा। फिक्की, चावल में कोई स्वाद रहता है क्या, नहीं, वो बिल्कुल फिक्का लगता है। एनडीआरएफ का जो टीम चलता है ना वो हमेशा अपने पूरे कारवां के साथ चलता है, वो कभी अकेला नहीं चलता। और एनडीआरएफ का जो कार्य होता है वो अतुलनीय होता है। नमस्कार भाई लोग, जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख ही चुके होंगे कि इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। देखिए, जनरली नियुक्तियाँ जो है वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके लिए वही नियुक्ति पढ़ेंगे, आपके लिए वही इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और देखिए, मैं जो तैयारी करता हूँ और वो मैं एग्ज़ाम में पूछने वाला ही सवाल पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि फालतू का कोई भी सवाल मैंने पढ़ लिया, याद कर लिया, नहीं। और मैं भी आपको वही सवाल मैं बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में सामान्यतः वो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, उस टाइप का सवाल, उसी पैटर्न पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यदि आप देखिए ये नियुक्तियों के बारे में जो हम एडिटोरिया का बुक फॉलो किए हुए हैं, आप जानते होंगे एडिटोरिया का करंट अफेयर बढ़िया होता है, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। और सिर्फ मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा ही नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, साथ में आपको उसका ट्रिक भी बताऊंगा कि आप उसको कैसे याद रख सकते हैं। यानी कि रटने और भूल जाने का झंझट ही आपका सारा खत्म हो जाएगा। कि देखिए, आप नियुक्तियाँ जो है, सबसे बड़ी पहली बात मैं आपको बता दूँ कि नियुक्तियाँ जो है उसको याद करना आसान होता नहीं है, बहुत मुश्किल से याद होता है। क्योंकि मैंने भी इसको रट करके याद किया। रटने के साथ बड़ा मुश्किल से आप रटिएगा, लेकिन उसको साथ ही साथ भूल भी जाइएगा। तो इस वीडियो में जो मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ कि आपका जो है ये दोनों झंझट ही आपका खत्म हो जाएगा। और फिर लास्ट में मैंने क्या लिखा है, पढ़ो ऐसे कि एग्ज़ाम में याद रहे। आप ये मत भूलिए कि आप जो पढ़ रहे हैं ना वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो भी आप पढ़ें वो एग्ज़ाम में याद होना चाहिए, तभी उसका कोई औचित्य होता है। मतलब पढ़ो ऐसे कि एग्ज़ाम में याद रहे। इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। और ट्रिकी करंट अफेयर, यानी कि ट्रिक से तो हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। और देखिए, सबसे लास्ट में जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, ट्रिकी जीके अगर हिम्मत है तो भूल कर दिखाओ। ये कोई मजाक नहीं, ये सच्चाई है। और इस बात में कितनी सच्चाई है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए भाई लोग, हम लोग शुरू करते हैं, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग फिगर वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग और भी देखेंगे, टोटल चीज़ देखेंगे। देखिए, राहुल द्रविड़, ये राहुल द्रविड़ कौन है, तो टीम इंडिया के मुख्य कोच हैं। अच्छा ठीक है, ये पहले कौन थे, तो एनसीए यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी, एनसीए के पहले चीफ थे, लेकिन अब क्या है, तो ये टीम इंडिया के मुख्य कोच है। ये तो हो गया आपके लिए इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप इसको याद कैसे रखेंगे, बड़ी बात यह है कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए, राहुल में एक शब्द देख रहा होगा, हुल। हुल का मतलब क्या होता है कि एक भीड़ जो है ना, कोई भीड़ जो है वो किसी एक तरफ बढ़ जाना, उसी को कहते हैं हुलना। अगर आप बिहार के होंगे ना तो इस बात को अच्छे से समझते होंगे। और कोच का मतलब समझते होंगे, जो ट्रेन जो होता है डब्बा, उसको जो कंपार्टमेंट बोलते हैं, आप कोच भी बोल सकते हैं। तो जब कोई आदमी भीड़ में देखते होंगे, कोच में चढ़ने के लिए लोग हुल कर देता है, याद हो गया। कोच में, रेलवे के कोच में चढ़ने के लिए लोग जो है हुल कर देता है। हुल से याद रहेगा राहुल और कोच से याद रहेगा कोच। और तो आपको भी पता होगा राहुल द्रविड़ कौन सा खेल खेलते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट के कोच होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वीडियो जो है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जो है बिल्कुल ये चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, वीवीएस लक्ष्मण के बारे में। अब ये वीवीएस लक्ष्मण कौन है, तो ये एनसीए, अभी तुरंत जो देखे, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, इनके प्रमुख हैं। आप इनको याद रखने का ट्रिक मत लगाइए, आप इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल जनरली आप जानते ही होंगे। हम लोग इसके अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। आप इसको बहुत आसानी से, एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी, इसके प्रमुख कौन है, तो वीवीएस लक्ष्मण। एनसीए के प्रमुख कौन है, यानी कि एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी। आपको यहाँ फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है प्रमोद चंद्र मोदी। ये प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव। देखिए मोदी जी के तो बारे में आप जानते होंगे, नरेंद्र मोदी के बारे में। वो कहाँ बैठते हैं? तो लोकसभा में बैठते हैं। देखिए आपको भी पता होगा मोदी जी जो है कितना सच बोलते हैं, सबको पता है कितना सच बोलते हैं। तो मोदी जी जो हैं लोकसभा में सच बोलने वाले तो थे ही, लेकिन अब जो है ना राज्यसभा में भी सच नहीं बल्कि महासच बोलने के लिए आ गया है दूसरा मोदी। और उनका पूरा नाम क्या है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। तो ये याद रहेगा, महासच से आपको याद हो जाएगा मोदी। और लोकसभा में तो मोदी जी स्वयं हैं, लेकिन राज्यसभा में कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, देखिए आपको लग रहा हो कि ये याद नहीं हुआ है, लेकिन आपको याद हो चुका है। रिवीजन करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर जिनको इस बात में डाउट हो कि याद नहीं हुआ, वो बस एक बार आप अपना बुक खोल करके देख लीजिएगा, बस आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना याद हुआ है। और मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूं कि आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। संबित पात्रा, संबित पात्रा के बारे में हर कोई जानते होंगे कि ये जो है बीजेपी का तोता है। क्या है ये? बीजेपी का तोता। देखिए ये ट्रिक है बस। और तोता को ही अगर भारत पर्यटन विकास निगम के अगर अध्यक्ष बना दिया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि पर्यटन का विकास होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो है संबित पात्रा तो कौन है? ये भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फिक्की के अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। मेहता में आपको एक शब्द दिख रहा होगा, महना। मह शब्द दिख रहा है। अगर आप बिहार के होंगे या झारखंड के होंगे, यूपी के होंगे, तो आपको जानकारी होगा महना का मतलब क्या। तो महना का मतलब जैसे कि दूध को जब महता है तो क्रीम निकलता है, मट्ठा निकलता है, और बाकी जो बचता है वो क्या हो जाता है? फिक्का हो जाता है, उसमें कोई स्वाद नहीं रहता है। बस हो गया। फिक्की से रखिएगा फिक्का, और फिक्का से याद रखिएगा कब फिक्का हो जाता है? जब आप किसी भी चीज़ को मह देते हैं। तो मह से हो गया मेहता, यानी कि संजीव मेहता। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा ट्रिक में कैसे याद रहेगा। देखिए एग्जाम में जो है ना आपके ऑप्शन में सबका नाम दिया हुआ रहता है, और जैसे ही आप ऑप्शन को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा पहला वाला नहीं होगा, दूसर का होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत पे। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक याद रखा है। रजनीश नाम का हमारे गांव में जो है रजनीश नाम का एक लड़का है, और वो भारत पे का यूज करता है। जनरली तो गूगल पे, फ़ोन पे होता है, लेकिन रजनीश ऐसा लड़का है ना जो कि फ़ोन पे भारत पे यूज करता है। याद हो गया। अगला सवाल है सिलवर्धन सिंह। ये सिलवर्धन सिंह कौन है? तो CISF के महानिदेशक हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो सिलवर्धन CISF, इसका उच्चारण में देखिए सबसे पहले क्या आता है? सी। और यह इसका नाम भी उच्चारण कीजिए तो आपको पता चलता है सी। तो CISF सिलवर्धन सिंह आपको याद हो चुका है। आपको रिवीजन करवाएंगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको याद हुआ है या नहीं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में कह रहा है कि हरि कुमार। ये हरि कुमार कौन है? तो नौसेना के 25वें प्रमुख हैं। अच्छा, पहले कौन थे? तो एडमिरल करमबीर सिंह थे। ठीक है, ये तो आपका इन्फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? हरि का मतलब क्या होता है? हर हर गंगे। हरि से याद रखिए हर हर गंगे। और हर हर गंगे जो है वो हवा में नहीं होता है, थल में नहीं होता है, पानी में होता है। पानी का मतलब याद रहेगा नौसेना। पानी का मतलब क्या हो गया? नौसेना। और हर हर गंगे यदि आप गंगा में करना चाहते हैं हर हर गंगे, तो आपको वहाँ 25 रुपया देना पड़ेगा। तो इससे याद हो जाएगा 25। देखिए आपको प्रमुख नंबर भी पूछा जा सकता है, ये कितने नंबर के हैं? तो आप याद रखिएगा ये 25वें नंबर के हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ बिल्कुल याद हो चुका है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो है हुल जाता है लोग कोच में चढ़ने के लिए, तो हुल से हो जाएगा राहुल, कोच से हो जाएगा कोच। टीम इंडिया के ये कोच हैं। अगला है NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रमुख कौन है? तो वो हो जाएगा VVS लक्ष्मण। उसके बाद देखिए प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा में, लोकसभा में महासचिव बोलने वाले तो थे ही मोदी जी, लेकिन राज्यसभा में भी अब महासचिव बोलने वाले हो गए हैं। कौन? मोदी। कौन? प्रमोद चंद्र मोदी। हो गया याद। इसी तरह से आपको याद करना है। संबित पात्रा कौन है? तो तोता है बीजेपी का। अगर इसको बना दिया जाएगा अध्यक्ष तो इससे जो है पर्यटन का
विकास होगा, ITDC, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फुल फॉर्म आपका। अगला है फिक्की। फिक्की का अध्यक्ष कौन है? जब आप किसी भी चीज़ को मह देते हैं तो वो क्या हो जाता है? फिक्का हो जाता है। तो मह से हो गया मेहता, संजीव मेहता। अगला सवाल है भारत पे के बारे में, और भारत पे कौन यूज करता है? तो रजनीश कुमार। भारत पे कौन यूज करता है? तो रजनीश कुमार करता है। तो हो गया इससे ये चीज़। उसके बाद है सीलवर्धन सिंह। सी से CISF, CISF, सी से हो गया सीलवर्धन सिंह। अगला है हरि कुमार। हरि कुमार मतलब हर गंगे। कहाँ होगा? तो पानी में होगा, और गंगा में हर गंगे करने के लिए आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। पहले कौन थे? करमबीर सिंह। आपको याद हो चुका है। अगर आपको डाउट जरा भी हो, और डाउट क्या, अगर आप रिवीजन करेंगे तो ये आपका क्लियर वो भी चीज़ हो जाएगा। तो अगला सवाल है, देखिए ये सभी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। पहले हमको भी लगता था कि ये सब सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा, किस तरह का सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, और इस बात से आप बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं। ये सवाल किसी भी एग्ज़ाम में छोटा सवाल बन जाता है, यहाँ से पूछा जाता है। और ख़ास करके NTPC में तो खूब पूछता है, क्योंकि NTPC में डीप तो जाना नहीं है उसको, ऊपर ही रहना, और ये सब तो ऊपर ही है। अध्यक्ष कौन है? ये सब सवाल देखिए। अब है ISA यानी कि इंडियन स्पेस एजेंसी। अब एक बात बताइए, इसके अध्यक्ष कौन है? तो जयंत पाटिल। ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन, याद कैसे रखेंगे। तो स्पेस जो है यानी कि अंतरिक्ष, उसका अंत है क्या? नहीं। तो स्पेस अंत से बन गया जयंत पाटिल। नहीं समझे? ISA इंडियन स्पेस एजेंसी, स्पेस का कोई अंत है क्या? तो स्पेस अंतहीन, अंत से बन जाएगा जयंत, अंत से जयंत पाटिल हो गया। अगला सवाल देखिए, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव है। अब याद कैसे रहेगा? देखिए इसमें क्या है कि देवी देवता का भार अगर तुम पर दे दिया जाए ना तो तुम नहीं सह पाओगे। तुमको बहुत आसान है भगवान बन जाना, देवी देवता बन जाना, पूरे दुनिया को चलाना, लेकिन अगर इसी देव का भार यदि तुमको दे दिया जाए तो तुम नहीं सह पाओगे। आपका याद हो गया, देव से हो गया देवता का भार तुमको दे दिया जाए तो नहीं सह पाओगे। देव से हो जाएगा सहदेव, भार से हो गया भारोत्तोलन, और सह पाओगे तो आपका पूरा का पूरा नाम आ चुका है। रिवीजन करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ कौन है? ये CK रंगनाथन। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, इस घर को रंगने का प्रबंध रंगनाथन करेगा। इस घर को रंगने का प्रबंध कौन करेगा? रंगनाथन करेगा। हो गया। प्रबंध से हो जाएगा अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, और रंगने का तो रंगनाथन। याद हो गया होगा। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये कैसे होगा? ये जो आप NH देखते हैं, राजमार्ग जो देखते हैं, उसको देखरेख करने का अथॉरिटी किनके पास है? तो NHAI के पास में है। लेकिन अब इसके अध्यक्ष ने क्या कहा है? देखिए ट्रिक हम बता रहे हैं। अब इसके अध्यक्ष ने कहा है कि अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा ना वो उल्का से बनेगा। अब जो ये राजमार्ग जो बनेगा यानी रोड जो बनेगा वो किससे बनेगा? उल्का से बनेगा। उल्का से हो जाएगा अलका उपाध्याय। उल्का क्या होता है? आप लोग भूगोल में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। उल्का जो है वो अंतरिक्ष में, स्पेस में गैसों का गोला होता है, बर्फ़ का गोला होता है, जो कि धूल का गोला होता है। जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आता है तो पृथ्वी की तरफ आने लगता है, और पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है, और बहुत सारे उसमें जल भी जाता है, और कुछ पृथ्वी पर गिरता है। जैसे कि मोरक्को में एक बार गिरा था, वो मंगल ग्रह से वो चट्टान गिरा था। उसका नाम भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। देखिए हम फालतू का सवाल पढ़ते नहीं, एग्जाम के बाहर का। अगला सवाल देखिए, फिक्की के महानिदेशक। अभी हमने देखा था फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो वो है संजीव मेहता।
महने के बाद तो फिक्का ही हो जाता है कोई भी चीज़, तो मह से हो जाएगा मेहता, संजीव मेहता। अब देखिए यहाँ जो है फिक्की के महानिदेशक कौन है? अरुण चावला। याद कैसे रखेंगे? तो चावल जो है, चावल जो हम लोग खाते हैं उसमें कोई स्वाद होता है क्या? नहीं। चावल जो होता है वो फिक्का होता है। चावल जो खाते हैं उसका स्वाद कैसा होता है? फिक्का होता है। फिक्का से याद रहेगा फिक्की। उसके बाद है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो आपको याद रहना चाहिए अतुल काड़वाल। याद कैसे रखेंगे? नेशनल डिफेंस रेस्क्यू फोर्स। याद कैसे रखेंगे? देखिए एनडीआरएफ को अगर आप बुलाइएगा ना तो वो अपने काड़वा के साथ में आएगा, वो अपने पूरे काड़वा के साथ में आएगा। कैसे? देखिए यदि कहीं आग लग जाती है या फिर कहीं बाढ़ आ गया, तो आग जैसे लग गया तो वहाँ जब भी आएगा अपने दमकल, अग्निशमन यंत्र, ये सब कुछ लेकर के आएगा। तो एनडीआरएफ टीम जो चलती है वो अपने पूरे काड़वा के साथ चलती है, बिना काड़वे के कोई नहीं चलता। और एनडीआरएफ का कार्य जो है वो अतुलनीय है। तो अतुलनीय से अतुल याद रहेगा, अतुलनीय से आपको अतुल याद रहेगा। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो अतुल काड़वाल। ठीक है। अब देखिए किसी का जान बचाना तो अतुल काम तो है ही, उसके आप तुलना तो कर नहीं सकते हैं। अगला है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये बात सत्य है कि पूरे भारत में जो है वो फैल चुका है नारकोटिक। लेकिन इसको अब कौन रोकेगा? प्रधान ही न रोकेंगे, और कौन रोक सकता है? हो गया याद, आपको हो चुका है याद। आपको लगता है कि भाई क्या चल रहा है, आपको याद हो चुका है, याद करने का ट्रिक चल रहा है। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है विवेक जौहरी के बारे में। ये कौन है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर है, साथ ही साथ क्या है तो सीमा शुल्क बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। कौन है? विवेक जौहरी। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए सीमा पर कोई भी सामान कितना आया कितना गया, कैसा सामान है, समझ रहे हो ना, कैसा सामान हमारे भारत में एंटर कर रहा है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से जांच करने के लिए वहाँ किसको बैठा दिया जाएगा? जौहरी को। जौहरी का मतलब समझते हो, जिसके पास किसी भी चीज़ का विशेष ज्ञान हो। तो सीमा पर कौन सा सामान आ रहा है भारत में, अप्रत्यक्ष रूप से उसको देखने के लिए किसको आप बैठा देंगे? जौहरी को। जौहरी वहाँ बैठा रहेगा अप्रत्यक्ष रूप से, और वो देखेगा कि जिस सामान का आयात हो रहा है वो कैसा सामान है, और फिर तरह तरह का उसमें चीज़ देखा जाएगा। इससे याद हो जाएगा आपको। अगला सवाल है इंडियन स्टील अथॉरिटी। अभी आपने देखा था ISA, जहाँ S का मतलब हो रहा था स्पेस, लेकिन यहाँ S का मतलब हो रहा है स्टील। ठीक है ना, यहाँ जो है इसका मतलब है स्टील। याद कैसे रखेंगे? भारतीय इस्पात संघ, इसके महासचिव कौन है और प्रमुख भी कौन है? तो आलोक सहाय। अब याद कैसे रखना है? देखिए इस्पात से हो रहा है इस बात। मान लीजिए तो दो दोस्त हैं और वो कहता है कि देखो इस बात पर ना हम तुम्हारे सहाय जरूर बनेंगे, इस बात पर मैं तुम्हारा सहाय जरूर बनूंगा। तो सहाय से क्या हो जाएगा? आलोक सहाय। ठीक है। अगला सवाल देखिए LIC के MD यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टर। LIC जो है वो एक बैंक थोड़ा ठीक ठाक नहीं है हमारे लिए, व्यक्तिगत मैं बात कर रहा हूँ। तो अब क्या कहेंगे? LIC को मन करता है पटक पटक के मारे। अब देखिए BC पहले आ चुका है, और BC का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बढ़िया से समझते होंगे। तो LIC का जो MD है उसको मन करता है पटक पटक के मारे। पटक से वो याद रहेगा पटनायक। ठीक है। देखिए मैं आपको ट्रिक जो है एक बहुत लंबा चौड़ा कहानी करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा ट्रिक होना जो कि आपके एग्जाम में याद रहे, पढ़ने के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए। LIC जैसे आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में अच्छा ये बेकार कंपनी है, और इसके MD को आप क्या करना चाहते हैं? पटक पटक के मारना चाहते हैं, और उसको पटक पटक के मारने से पहले उसको आप गाली भी ना दीजिएगा, तो BC तो आ ही जाएगा उसमें। ऐसे याद होता है ट्रिक भी। अब देखिए अमित खड़े कौन है? तो मोदी जी के सलाहकार हैं। अब इसको याद कैसे रखना है? मोदी जी इतना घटिया आदमी है ना कि अपने सलाहकार को हमेशा वो खड़े रखता है। भाई ट्रिक है। नरेंद्र मोदी जो है वो अपने सलाहकार को 24 घंटा खड़े रखते हैं, तो हो जाएगा अमित खड़े। अगला सवाल है IBA। देखिए वहाँ क्या था? अभी हमने देखा था ISA,
एस से हो गया स्टील, एस से हो गया स्पेस, स्पेस का कोई अंत नहीं है, इससे हो जाएगा जयंत पाटिल। और एस से स्टील यानी कि इस्पात, और इस्पात पर हम तुम्हारे सहाय जरूर बनेंगे, सहाय से हो जाएगा आलोक सहाय। ठीक, अभी हम लोग देख रहे हैं बी ए, यहाँ आई बी ए हो गया, बी का मतलब यहाँ बैंक हो गया। देखिए हमारे गांव में ना एक गोयल नाम का एक लड़का है, सही बात मैं बता रहा हूँ, गोयल नाम का लड़का है जो कि मेरे गांव का सारे बैंक में जो भी दिक्कत होता है किसी को, उसके समस्याओं का समाधान गोयल ही करता है। तो मैंने तो ऐसे याद रख लिया, आप भी इसी तरह से याद रख लें कि गोयल आपके गांव में कोई लड़का है जो कि बैंक से रिलेटेड सारा समस्या आपका सॉल्व कर देता है, तो आपके पूरे गांव का। अगला सवाल है राजेश गोखले के बारे में। ठीक है, ये राजेश गोखले, देखिए पहले शुरू, एक मिनट मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन होते रहना चाहिए ताकि आपको याद रहना चाहिए कि आपको क्या क्या याद हो चुका है, कौन सा याद नहीं हुआ। स्पेस, स्पेस का कोई अंत नहीं है, अंत जयंत, जयंत पाटिल। देवी देवता का भार यदि तुमको दे दिया जाए तो नहीं सह पाओगे, भारतोलन, सहदेव यादव। रंगने का सारा प्रबंध कौन करेगा, रंगनाथन करेगा। अब जो है नेशनल हाईवे जो बनेगा वो किससे बनेगा, उल्का से बनेगा। फिक्की, चावल में कोई स्वाद रहता है क्या, नहीं, वो बिल्कुल फिक्का लगता है। एनडीआरएफ का जो टीम चलता है ना वो हमेशा अपने पूरे कारवां के साथ चलता है, वो कभी अकेला नहीं चलता। और एनडीआरएफ का जो कार्य होता है वो अतुलनीय होता है। अगला है एनसीबी। नारकोटिक चीज जो है, ये बात सत्य है कि नारकोटिक जो है वो पूरे भारत में फैल चुका है, और इसको अब कौन रोकेगा, प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री रोकेंगे। सीमा पर कोई भी सामान जो आता है वो देखने के लिए, उसका देखरेख करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर जौहरी को बैठाया जाएगा, जो कि देखेंगे कि सामान कितना सही है कितना गड़बड़ है। तो उसके लिए जौहरी होना चाहिए ना, सामान्य आदमी तो वहाँ चेक कर नहीं पाएगा। अब है फिर से ISA, एस का मतलब स्टील, स्टील का मतलब इस्पात, इस्पात का मतलब इस बात पे हम तुम्हारे सहाय जरूर बनेंगे, आलोक सहाय। LIC BC, मन करता है उसको पटक पटक के मारे, पटनायक। और नरेंद्र मोदी जो है ना अपने सलाहकार को 24 घंटा खड़े रखते हैं, बताइए किस तरह के आदमी हैं ये। और हमारे गांव में बैंक से रिलेटेड जो भी समस्या होता है, तो कौन सॉल्व करता है, तो गोयल करता है। आपको इससे याद हो जाएगा। देखिए ये सवाल जो है, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया वो काफ़ी मुश्किल होता है याद करना। मैं भी याद करता हूँ, जितना मैं जल्दी याद कर लेता हूँ उतना जल्दी मैं भूल भी जाता हूँ रट करके। फिर आप उसको याद करेंगे दिमाग पक जाएगा। लेकिन ये ट्रिक ऐसा चीज़ है कि आप इसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े चीज़ आप याद कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रिक से जो है मुझ में इतनी ताकत है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मेरा दिमाग वास्तविक रूप से कमज़ोर है, लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से मैं बड़े से बड़े सवाल को, मतलब जीके का सवाल मैं याद कर सकता हूँ। ट्रिक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिक मैथ में मत लगाइए, लेकिन इसमें जीके में लगाइए, बहुत काम देता है। और इसको ट्रिक नहीं बोलते, निमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के महासचिव कौन है, तो राजेश गोखले। राजेश गोखले कौन है, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव है। अब देखिए क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी मतलब कि जैव का मतलब जीव हो गया, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी हो गया। अब देखिए, अब ऐसे याद रख सकते हैं कि इस जीव ने जो है हमारे इंडिया का सारे टेक्नोलॉजी को खोखला कर दिया है। इस जीव ने, किस जीव ने, तो ये राज करने का जो जीव है, ये राज करने का जो जीव होता है कि भारत पर हम राज करें, भारत पर हम ये राज करें, तो भारत पर राज करने का जो ये जीव है ना, ये जो प्राणी होते हैं, ये आदमी जो होते हैं, वो हमारे भारत के सारे टेक्नोलॉजी को जो है खोखला कर चुका है। तो हो जाएगा गोखले, ठीक है।
याद हो चुका है आपको, रिवीजन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है क्रिसिल। क्रिसिल का आप फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद एस से होता है। देखिए मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन आप इसको याद जरूर रखें। याद करने का मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। कृषि, अब एक नाम सुने होंगे मेहता। मेहता जो होता है ना, एक जाति होता है। अब इसका काम क्या होता है? कृषि करना। मेहता लोगों का खास करके कौन सा काम होता है? कृषि करना। तो क्रिसिल से होगा कृषि, और क्रिसिल से हो जाएगा मेहता, और मेहता से अमीश मेहता। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है। अमिताभ बच्चन जो है ना, मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ दोबारा इनको चुना गया है। कौन है? अमिताभ चौधरी। याद कैसे रखेंगे? तो अमिताभ बच्चन जो है वो किसी भी आदमी को एक्सेस नहीं करने देता है। इस तरह से वो सिक्योरिटी लगा के रखा हुआ है अमिताभ बच्चन अपने रुपये में, कि वो जो है किसी को भी एक्सेस नहीं करने देता है अपने बैंक तक। उसके बैंक तक कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, अमिताभ बच्चन के बैंक तक कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक्सेस देखिए ये होता है, हम इस एक्सेस की बात कर रहे हैं। एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना। अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बलदेव प्रकाश कौन है? तो ये जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया, याद कैसे रखने हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के भी लोग इस बात पर अब बल देने लगे हैं। किस बात पर? तो बैंक होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के भी लोग जो हैं अब इस बात पर बल देने लगे हैं कि वहाँ भी एक बैंक होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग बल देने लगे हैं इस बात पर कि वहाँ भी उनके पास भी बैंक होना चाहिए, जिसमें कि रुपया पैसा हो, जिनका कि हम मुसीबत के समय में उसका इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख, अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसके कौन है? तो विवेक राम चौधरी है। याद कैसे रखना है? व से विवेक बन गया और व से वायु बन गया। व से विवेक बन गया, व से वायु बन गया। क्लियर? समझ में आ रही है ना बात? व से विवेक हो गया, व से वायु हो गया। और इसको आप याद रख लीजिए, 27वें नंबर के हैं ये। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सुरेश एन पटेल के बारे में। ये कौन है सुरेश एन पटेल? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर। अब देखिए पटेल, यहाँ आप सतर्कता यहाँ से उठा लीजिए और यहाँ से आप पटेल को उठा लीजिए। पटेल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो हमारे भारत को लेकर के बहुत सतर्क रहते थे। वही बात वहीं नेहरू को भी देखा जाए, देखिए नेहरू भी ठीक ही नेता थे, ऐसा नहीं है। देखिए उस समय हमारा भारत आज़ाद ही हुआ था, और उस समय देश को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी मुसीबत होती है। किसी भी बच्चे को जब जन्म देते हैं तो उस समय उसका पालन पोषण करना बहुत मुश्किल होता है, और जब वो बड़ा हो जाए तो फिर उसको तो कोई भी पाल लेता है। जिस तरह से बच्चों को पढ़ाना बड़ों की तुलना में मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ठीक है कि पटेल जो है वो भारत को लेकर के बहुत सतर्क था। इसलिए ना इन्होंने ऑपरेशन पोलो चला करके हैदराबाद को मिलाया। इन्होंने जो है रेफरेंडम की मदद से जूनागढ़ को मिलाया, और इसने जो है अपने कूटनीतिक चाल से जम्मू कश्मीर को भी मिलाया। तो ये जो है पटेल साहब, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो सतर्क थे अपने देश को लेकर के। पटेल से याद हो जाएगा सुरेश एन पटेल। अगला है मोहपात्रा। कौन है ये? JB मोहपात्रा। तो CBDT के चेयरमैन है। आपको याद रहना चाहिए CBDT का फुल फॉर्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या नाम है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। देखिए यहाँ T से आपके दिमाग में आ रहा होगा टैक्स और टैक्सेशन।
कभी कभी एग्जामिनर जो है इस तरह से ऑप्शन को नज़दीक कर देता है कि टैक्स भी आपके ऑप्शन में दे देगा, टैक्सेशन भी दे देगा। अब बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा, टैक्स नहीं बल्कि टैक्सेशन। ठीक है, अब देखिए, अब इसको याद कैसे रखें। सेंट्रल बोर्ड जो है ना, सेंट्रल बोर्ड कोई मुंह नहीं दिखाएगा डायरेक्ट टैक्स लेने में। सेंट्रल बोर्ड जो है वो कोई मुंह नहीं दिखाएगा डायरेक्ट टैक्स लेने में, बस वो ले लेगा। हो गया याद। अगला सवाल देखिए, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कौन है? हर्षवंती बिष्ट। कैसे याद रखेंगे? तो पर्वतारोहण, पर्वत पर महिलाएं भी चढ़ेंगी अब, इस बात का हर्ष है। ये बात अगर किसी महिला को पता चलेगा तो उनकी कितनी खुशी होगी ना। तो पर्वत पर चढ़ने के लिए महिला को कौन भेजेगा? हर्ष से लोग भेजेंगे। पर्वत पर लोग, महिलाएं जो है वो भी पहुँचे, इस बात का हर्ष है हमें, खुशी है हमें। याद हो चुका है आपको लग रहा होगा कि नहीं याद नहीं हुआ, याद हो चुका है। मैं आपको ये इस बात का भी क्लियर कर दूंगा अभी। अगला है सवाल, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट, आपको ही पता होगा कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? गजनवी ने लूटा था। कितनी बार लूटा था? तो 17 बार उसने लूटा था। बाप रे बाप, इतना बार लूटिएगा एक ही चीज़ को। लूटता नहीं था, मतलब लूट के चला जाता था, फिर वहाँ के लोग इतने धनी संपन्न थे कि फिर उसमें जा कर के रख देते थे, फिर आता था, फिर वो लेके चला जाता था। तो इस तरह का रहा है। और अभी देखिए तो पाकिस्तान जो है गजनी, गजनवी, बाबर, मतलब तरह तरह के नाम का, गौरी, मतलब जितना भी भारत पर इन्वेजन करने वाले इन्वेडर थे, सब के नाम पर उन्होंने इस तरह का करके रखा। देखिए, हम लोग उन लोगों को आदर्श बनाए कि जिनसे हम कुछ सीख सकें। जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, वो भी अपनी जगह पर सही ही थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सब से प्रेरणा लेना चाहिए। लेकिन वो किससे प्रेरणा लेते हैं? तो गौरी से, जिनको कि 1192 में 1191 में पहली बार हरा करके भेज दिया था, फिर 1192 में वो आया था और अपने चाल से जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो इस तरह के लोगों को वहाँ जो है आइडियल बनाया जाता है। ठीक है, आपकी इच्छा, आपका देश है। तो यहाँ के अब सोमनाथ को कोई नहीं लूट पाएगा। काहे कि वहाँ नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। अब उसको थोड़ी कोई छुपाएगा, अब तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। अब किसी की क्या हिम्मत, अब किसी का कोई मजाल नहीं कि वो उसको छू भी पाए। अब देखिए आगे क्या है। एक है अनुसूचित जाति, इसके अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला। और दूसरा है अनुसूचित जनजाति, इसके अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। तो जब अनुसूचित जनजाति की बात आती है तो हम आपके भी दिमाग में ये बात आता होगा, अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी। आदिवासी को हर कोई हर्ष से हर कोई ऊपर उठाना चाहता, क्योंकि लोगों को ऐसी मान्यता है कि वही लोग जो हमारे देश के मूल निवासी हैं। और इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि वही लोग इस देश के मूल निवासी हैं, और हम लोग भी होंगे ही, लेकिन हम लोगों का इतिहास तो हम लोगों को पता ही नहीं है। और भाई जहाँ हैं वही हम वही, जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं वही हमारा सब कुछ है, जिस धरती पर हम लोग हैं वही हमारी धरती माँ है, बस और कुछ नहीं। तो अनुसूचित जनजाति की बात आती है तो हर कोई हर्ष से उनका साथ देता है। लेकिन जब अनुसूचित जाति का जब बात आता है, यानी कि SC ST, इनका जब बात आता है तो सबको क्या सूंघ लेता है? सांप। देखिए, हम सिर्फ आपको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, फालतू का कुछ नहीं बता रहे। तो अनुसूचित जनजाति की बात आता है तो हर कोई हर्ष से उसमें भाग लेता है। लेकिन जब जाति का बात आता है तो वहाँ जो है सबको सांप सूंघ लेता है। विजय सांपला। ठीक है, याद रहेगा, रिवीजन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए, महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। अब इसको याद कैसे रखें? तो महिला लोग जो क्रिकेट खेलेगी उसको पावर कौन देगा? पवार देगा। उसको पावर कौन देगा? पवार देगा, यानी कि रमेश पवार जो है पावर देगा किसको? महिला लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए। अगला है BSF। इसकी स्थापना जो होती है वो 1965 में ही हुई होगी, कन्फर्म है, डेफिनेटली इसी में होगा। CISF का 69 होता है, CRPF का 39 है, BSF का
एनसीसी का 48 है, बीएसएफ का 1965 ही होगा। 1965 होगा। और आईटीबीपी इसका तो 1962 में हुआ था, भारत चीन युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, तो बीएसएफ में कितना नाम है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 3 नाम है, तो यहाँ भी 3 नाम होगा, पंकज कुमार सिंह। आपको लगे भाई ये कौन सा ट्रिक है, तो भाई अभी के लिए इसको ध्यान में रख लीजिए। आपको लगभग देखिए ये चीज़ आपको याद हो चुका है, क्लियर कर देंगे अभी हम। बीएसएफ 3 गो नाम है, यानी पंकज कुमार सिंह। आप कहेंगे 3 नाम क्या और में नहीं हो सकता है? हो सकता है, होगा ही, लेकिन हम वहाँ क्लियर करेंगे ना। आप चलते तो चलिए, आप पहले ही देखेंगे कि अंधेरा छा गया। भाई चलिए तो सही। अगला सवाल है आईटीबीपी के महानिदेशक, इसके कौन है? तो संजय अरोड़ा है। मान लीजिए आपके गांव में एक लड़का है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और वो बन गया आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो आप क्या बोलेंगे? अरे रे 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 रे, वो आईटीबीपी बन गया, वाह बहुत बढ़िया बात है। ये आदमी पर डिपेंड करता है, उसको बढ़िया लगता है खराब लगता है उस पर डिपेंड करता है। बट याद रखें आईटीबीपी बन गया, अरे रे रे आईटीबीपी बन गया, अरे रे 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 से अरोड़ा हो जाएगा, तो संजय अरोड़ा। अगला है सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन कौन है? ये राजीव चौधरी। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर पर जो रोड बनता है वो क्यों रोड बनाया जाता है आपको पता है? दूसरे देशों पर राज करने के लिए। मान लीजिए कभी भारत और पाकिस्तान में अगर आक्रमण हो गया एक दूसरे पर, तो बड़ी बात क्या है कि वहाँ की सीमा तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सामान सब हथियार मुहैया कराया जाए। तो सीमा पर सड़क बना के रखिएगा तब ना दूसरे देश पर राज कर पाइएगा, नहीं तो यार राज कर पाइएगा नहीं। और दूसरे देश को सताने के लिए भी होता है। जैसे कि भारत जो है पाकिस्तान के नज़दीक से अगर सड़क बना देगा तो उससे जो है वो क्रोधित हो जाएगा, उसको लगेगा कि भाई ये सड़क क्यों बना रहा है। अभी देख रहे होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारतीय जो है भारत की तरफ से कहा जाता है कि मिसकंडक्ट हो गया था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में चला गया। लेकिन हमको नहीं लगता ऐसा मिसकंडक्ट कुछ हुआ होगा। भारत जो है वो उसकी क्षमता को जांचने के लिए भी कर रहा होगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल 2 मिनट हमारे भारत में मंडराता रहा, और 3 मिनट, अब सोच लीजिए 3 मिनट कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। 3 मिनट तक वो हवा में रहा, फिर भी वहाँ पाकिस्तान का जो है डिफेंस वो एयर मार्शल वो उसको रोक नहीं सका, उसको वो ख़त्म नहीं कर सका। और इसके वजह से जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा बेइज्जती भी हो रहा है पूरे दुनिया में कि इतना समय होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान ने उस ब्रह्मोस मिसाइल को हवा में ही उसको नहीं मार पाया। तो हम क्या बता रहे थे? ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अभी का जो सरकार है, अभी की सरकार पीटीआई के अध्यक्ष, याद कैसे रखना है? देखिए अभी का जो सरकार है उसमें जो है ना परेश है, जो परेश उसने अपना ट्रस्ट खो चुका है। अभी के सरकार में परेश ने जो है ना अपना ट्रस्ट खो चुका है, हो गया याद। अब है यहाँ पर बड़ो, BRO, फिर से वही सवाल है, बड़ो यानी कि बड़ो यानी कि सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ महानिदेशक है। महानिदेशक क्यों बनाया गया है? तो राज करने के लिए दूसरे देश पर। और यहाँ कमांडिंग ऑफिसर किसको बनाया गया? महिला को बनाया गया। अब देखिए किसी महिला को अगर आप कमांडिंग ऑफिसर बना देते हैं, सुनने वाला क्या कहेगा? अबे साली कमांडिंग ऑफिसर बनते हैं। सबका अपना अपना मत है, अब मैं आपको तो सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो क्या बोलेगा? महिला, अबे साली महिला को बनाया गया है कमांडिंग ऑफिसर। हो गया याद? याद ही तो करना है, बात बाकी हमें उससे क्या मतलब। बेटियां हर किसी के घर में हैं, नहीं है तो होंगी ही। अगर आप आज बुराई करते हैं तो कल को आपकी भी होंगे, उनको भी बुराई करने वाले कोई ना कोई होंगे। तो इसलिए आप किसी की बुराई ना करें। लड़की देवी होती हैं, लक्ष्मी होती है, ऐसा माना जाता है। और ये सच भी है, बिना लड़की का, बिना देवी का, बिना औरत का आपका परिवार सोना लगेगा। कहा जाता है कि भाई के साथ में बहन भी होना चाहिए। काहे कि बहन ही जो है ना वो लक्ष्मी होती है।
जब चलिए हम लोग सवाल पे आगे बढ़ते हैं। युवा मेयर कौन है? तो राजेंद्रन है। कहाँ के हैं? तो केरल के ही तिरुवनंतपुरम शहर के मेयर हैं। कौन है? राजेंद्रन। देखिए इसमें तो याद करने के लिए मैंने फिर से अपने गांव का ही राजेंद्र नाम का एक लड़का को उठा लिया। राजेंद्र जब नाम सुन लो अरे बाप, कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन देखा अरे बड़ा बहुत ही युवा टाइप का आदमी था। तो मैं तो आपको बस ऐसे ही याद कर लिया, आप भी इस तरह का कोई ट्रिक लगा लीजिएगा। इतना सारा ट्रिक बताए तो अपने से भी तो कुछ लगा सकते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, देखिए प्राणी का अगर आप सर्वेक्षण करना चाहते हैं, भिन्न भिन्न प्राणी पर यदि आप सर्वेक्षण करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके लिए आप में एनर्जी होना चाहिए। प्राणी पर सर्वेक्षण कीजिएगा तो पहली बात तो आप डॉक्टर तो रहबे कीजिएगा तभी ना, लेकिन आप में एनर्जी भी होना चाहिए। हो गया। अगला सवाल है गीता मित्तल। गीता मित्तल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की जो है ये पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है। प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद होता क्या चीज़ है? तो जैसे कोई भी चीज़ दिखाया गया टीवी पर, मूवी पर, कुछ भी दिखाया गया, अगर आपको उस बात को लेकर के शिकायत है तो महिला लोग कहाँ जाएगी? गीता के पास जाएगी, गीता मित्तल के पास। मित्तल का आप समझ लीजिए मीट, MEET मीट। महिला जो है वो किससे मिलेगी, किससे मीट करेगी? मित्तल से मीट करेगी और फिर वो अपना सारा समस्या अपना बताएगी और फिर वो सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में जो है मैंने आपको बहुत सारा चीज़ बताया, बहुत सारा चीज़ सिखाया, आपको ये चीज़ याद भी हो चुका होगा, लेकिन मैंने सारा का रिवीजन करवा दिया, बस एक ये चीज़ बचा हुआ है, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर किसके हाथों में रख दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी के हाथ में रख दिया गया है। जब जनजाति की बात आती है तो हर कोई हर्ष से उनका साथ देता है, लेकिन जब जाति की बात आती है, अनुसूचित जाति की जब बात आती है, सबको सांप सूंघ लेता है, सांपला। महिला को क्रिकेट खेलने का पावर देगा कौन? तो पवार। BSF इसमें 3 नाम है तो 3 नाम इसमें भी होना चाहिए, पंकज कुमार सिंह। ITBP, अरे रे रे ITBP बन गया तो हो गया ITBP के महानिदेशक। अगला है सीमा सड़क संगठन। किसी को सताना हो तो उसके लिए ये फिर सीमा सड़क संगठन होता है, यानी कि सताने का मतलब क्या? किसी भी देश पर राज करना हो, तो राजीव चौधरी हो गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, अभी के सरकार में प्रेस ने जो है अपना ट्रस्ट खो दिया है। मैं भी नहीं देखता हूँ भाई, आपको भी नहीं देखना चाहिए। फालतू का कोई भी न्यूज़ ना देखो। दैनिक भास्कर आप ऐप डाउनलोड कर लो, आप चाहो तो एक और ऐप डाउनलोड कर, इन शॉर्ट डाउनलोड कर सकते हो, पब्लिक ऐप डाउनलोड, बस आप इसमें बहुत अच्छे न्यूज़ आ जाते हैं। बड़ो, ये भी वही चीज़ है, ये फिर से सब अच्छा। बड़ो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कमांडिंग ऑफिसर किसको बना दिया गया? वैशाली हिवासे को। साली को कमांडिंग ऑफिसर बना दिया गया। हो गया ट्रिक। हमें तो ये ट्रिक से मतलब है ना, फालतू का हमें किसी झंझट में नहीं पड़ना है। युवा मेयर, हमने बताया कि राजेंद्र नाम का लड़का था हमारे गांव में, लगता था राजेंद्र नाम बहुत बड़ा है, लेकिन वो एक युवा था, तो यहाँ से मैंने याद कर लिया। प्राणी पर यदि आप सर्वेक्षण करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको इसके लिए डॉक्टर होना पड़ेगा और उसके बाद आप में एनर्जी भी होना चाहिए। एनर्जी नहीं रहे तो आप कैसे प्राणी पर सर्वेक्षण कीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। और अगला सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल, लास्ट सवाल बस यही है कि प्रसारण में अगर कोई शिकायत करना है तो महिला किससे मीट करेगी? तो मित्तल से मीट करेगी और मित्तल से हो जाएगा गीता मित्तल। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो जो है मैं आपको बता दूं कि ये सब सवाल एग्जाम में पूछा ही जाता है। ऐसा कोई भी सवाल मैंने आपको नहीं बताया जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता हो। फालतू का मैं सवाल ना तो पढ़ता हूँ, ना तो मैं किसी को इस बात की सलाह देता हूँ कि वो बेकार का सवाल पढ़ें, क्योंकि हम आप नौकरी के लिए पढ़ते हैं, सरकारी जॉब के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए नहीं। नॉलेज के लिए सब चीज़ चाहिए, नॉलेज के लिए सब चीज़ का कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 भी लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।